गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर है। फर्स्ट हम इसमें इंट्रो देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, एंड आप इस चैप्टर के नाम से क्या समझते हैं। फर्स्ट, हमें सबसे पहले कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का नाम देखना चाहिए कि उसका नाम क्या है और हम उसके नाम से क्या समझ सकते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल। हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है? वो क्या कंट्रोल होती है किसी और चीज से, और वो कोई और चीज नहीं होती, वो हमारा ब्रेन होता है। जैसे आपने पपेट शो देखा होगा, इन रियल नहीं तो आपने वीडियोस में, फोटोज में या इंस्टा पे देखा होगा, है ना। जो पपेट शोज होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पपेट तो वो होते हैं, वो अपने मूवमेंट्स करते हैं, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट करते हैं, बट उनको कंट्रोल कौन करता है? जो पपेट शो कराता है वो पर्सन करता है उनको कंट्रोल। वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट होता है ना, तो वो हमारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। और हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट करके वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। देन हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हम इसमें कवर करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का। इसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स और उनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं, हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स। जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी सेवरल हार्मोन्स और मूवमेंट्स होते हैं, और उनके भी अलग अलग काम है। कोई हार्मोन्स है जो ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई हार्मोन है जो रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो देन हम इसमें ये सब भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही नहीं, इवन इसमें हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इस चैप्टर में टाइम लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको इस फिगर से क्या समझ आ रहा है। आपको इस फिगर से समझ आ रहा होगा कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, कैंडल को टच कर रहा है, कैंडल के फ्लेम को टच कर रहा है। अगर वो कैंडल के फ्लेम को टच करेगा तो क्या होगा? उसको हॉट फील होगा। अगर आप कोई भी हॉट चीज को टच करते हैं, कोई भी हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं, कोई भी हॉट तवे को टच करते हैं, तो क्या होता है? हमें हॉट फील होता है और फिर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिग्नल हमें कौन देता है कि हमें हाथ हटाना है? ये सिग्नल कहाँ से आता है, कहाँ से जनरेट होता है? तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो सिग्नल्स है वो कौन देता है। वो सिग्नल हमें हमारा ब्रेन देता है। ब्रेन कैसे देता है? ब्रेन न्यूरॉन्स के हेल्प से, न्यूरॉन्स बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और हमारे उस ऑर्गन तक ले जाते हैं जहाँ पे हमें वो चीज फील हो रही होती है। ब्रेन इस पर्सन को यहाँ से सिग्नल्स देगा कि हमें अपना हाथ विथड्रॉ करना है, हमें हमारा हाथ हटाना है। देन जैसे हैंड मूवमेंट हुआ, हैंड रिफ्लेक्स हुए, वैसे बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमारी आईज से होते हैं, टंग से होते हैं और नोज से होते हैं। बहुत सारे स्टिमुलस हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स है, वो क्या करते हैं? फील करते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं आईज। हमारी जो आईज है वो ऐसा तो है नहीं कि हमारी आईज सिर्फ एक नॉर्मल लाइट्स ही देखती है। हमारी आईज बहुत सारी चीजें देखती है। कभी होता है कि कभी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती है, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डिम लाइट्स होती है, और इवन कभी ऐसा होता है कि लाइट होती ही नहीं है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि तब हमें दिखता नहीं है, हम तब भी देखते हैं। तो जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती है
जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती है तब क्या होता है, हमारी जो आईज है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट होने का क्या मतलब होता है, डायलेट होने का मतलब होता है हमारी आईज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा सनलाइट आती है तो क्या हो जाती है, हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना, तो वही एक एग्जाम्पल है इसका। नॉर्मल लाइट्स में क्या होता है, नॉर्मल लाइट्स में जो है हमारी आईज जो है वो नॉर्मल रहती है, ना वो कंस्ट्रिक्ट होती है ना वो डायलेट होती है, वो अपने नॉर्मल प्यूपिल साइज में ही रहती है। बट जब बहुत ज्यादा डिम लाइट होती है, जब बहुत ज्यादा कम लाइट होती है, तब हम कुछ भी चीज देखने की ट्राई करते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा हमें बोलते हैं ना कि टीचर्स बोलते हैं कि दिख नहीं रहा तो आंखें बड़ी करके देखो, है ना। तो वो आंखें बड़े हमें कब करनी पड़ती है, तब करनी पड़ती है जब बहुत ज्यादा डिम लाइट होती है। देन हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मेनली हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पहले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ब्रेन की जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्या होती है, जो न्यूरॉन्स है वो क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। वैसे इसी तरीके से ब्रेन की क्या स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो क्या सेक्रेट करते हैं, वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देती हूँ। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, हमारे सेक्सुअल ग्लैंड होते हैं, ओवरीज, है ना, ये सब होते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और उन हार्मोन्स का हम इसमें काम भी देखेंगे कि उन हार्मोन्स के वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हेड ऑफ द ब्रेन आएगा, देन उसी से ही अटैच क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। देन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जो हमारी पेरिफेरीज में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, हमारे कोई भी रिफ्लेक्स, अचानक से जब कुछ भी चीज सडन चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उससे उसका रिएक्शन करते हैं, है ना। जैसे हमने किसी भी हॉट चीज में हाथ रखा या कोल्ड चीज में हाथ रखा तो हमारे रिफ्लेक्स आते हैं, है ना, कि हमें फटाक से वो हाथ हटाना है। तो ये क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ क्विक, सडन एंड immediate response of a body to a stimulus। ये क्या होता है, क्विक, सडन एंड इमीडिएट, है ना। क्विक होता है, ये बहुत जल्दी विद इन सेकेंड में होता है, सडन होता है, और ये क्या होता है, एकदम हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस से। अब आप स्टिमुलस से क्या समझ सकते हैं, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। हमारे स्टिमुलस मतलब जो भी इन्वायरमेंट में चीज है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है, बहुत सारे स्टिमुलस हम एक ही डे में बहुत सारे स्टिमुलस फील करते हैं। तो जब हम वो स्टिमुलस फील करते हैं, जो हमारा सडन और इमीडिएट एक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं हम उसको। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट।
नी जर्क क्या होता है? जब हम कोई भी चीज को हिट कर देते हैं, है ना, मान लो कि गलती से मैं चल रही हूँ और चलते चलते मेरा पैर क्या लग गया? पत्थर में लग गया। तो हमारा ऐसा होता है ना कि तुरंत हमारा पैर पीछे हो जाता है, लगने के बाद हम ऐसे पीछे कर लेते हैं पैर को। तो नी जर्क रिफ्लेक्स वही होता है। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉट वाला, जैसे हम टच करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स क्या आता है कि हमें उस चीज से हाथ हटाना है, तो वो क्या हुआ? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। हमने अभी तक यही पढ़ा है। और हमने पढ़ा क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। हमारे स्टिमुलस से जो भी रिएक्शंस होती है, जब हम उसका सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या थे? नी जर्क, और जब हम किसी भी चीज को टच करके हमारा हाथ विड्रॉ कर लेते हैं, हाथ पैर कुछ भी चीज जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। देन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमारी जो नर्व्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, फर्स्ट हम स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे। स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। आपको नाम से समझ आ रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड कहां से अराइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, along with the most of the length of the spinal cord and spread through the body except the head। और वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ओरिजिनेट होके वो कहाँ? पूरी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में जाती है एक्सेप्ट ब्रेन। वो ब्रेन की तरफ नहीं जाती है, वो हर जगह स्प्रेड होती है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एक्सेप्ट द हेड, वो हमारी हेड की साइड नहीं जाती है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? Cranial nerves arises from the brain and spread through the head। अब ये वाली कहाँ से अराइज हो रही थी? स्पाइनल कॉर्ड से, बट जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? हमारे हेड से ओरिजिनेट होगी, हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होगी। हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होके वो पूरे हमारे ऑल ओवर हेड में जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अभी आप सिर्फ इसको रीड आउट कर लो, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। जब हम आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तब हम इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन भी कैरी करती है और मोटर न्यूरॉन भी कैरी करती है। विसरल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। जो विसरल नर्व्स है ये कहां से ओरिजिनेट होती है? स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। दे आर कनेक्ट टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या कहां कनेक्ट होती है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट होती है। ये जो हमारे विसरल नर्व्स है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट होती है, और ये भी सेंसरी और मोटर बोथ टाइप के न्यूरॉन्स कैरी करती है। देन हम पढ़ेंगे स्टिमुली। स्टिमुली या इसको स्टिमुलस भी कहते हैं, कि स्टिमुलस होता क्या है? द फैक्टर विच ब्रिंग रिस्पॉन्स और चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी चेंज को जनरेट करता है ना। जैसे स्टिमुलस कैसा भी हो सकता है, लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसका। अगर क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट होगी तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बहुत ज्यादा लाइट होगी तो मैंने जैसे आपको बताया था हमारा आई साइज छोटा होगा। बहुत ज्यादा हीट होगी तो हमें स्वेट प्रोड्यूस होगा। बहुत ज्यादा कोल्ड होगा तो हम क्या करते हैं? शिवरिंग करते हैं। बहुत ज्यादा साउंड आता है, बहुत ज्यादा नॉइज आती है तो हमारे ईयर्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है जब बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होता है। तो जब स्मेल आती है तो हमारे क्या चीज रिस्पॉन्स करती है? हमारी नोज रिस्पॉन्स करती है। टच इज रिलेटेड टू आवर स्किन।
रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स। अब हम इसमें दो चीज पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं एंड इफेक्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर, फर्स्ट हम रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। Receptor is a cell or a group of cell in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus. Receptors क्या होते हैं? एक सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। वो सेंसिटिव होते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, जैसे हमारी नोज हो गए, ईयर्स हो गए। हमारी नोज किसी ना किसी चीज से सेंसिटिव होती है, जैसे जब बहुत ज्यादा गंदी स्मेल होती है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है, जो हम बिल्कुल नहीं सह पाते, तो हमारी नोज उससे क्या होती है, उससे सेंसिटिव होती है। वैसे ही हमारे ईयर्स होते हैं, हमारी आईज होती है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो सेल होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो किसी ना किसी स्टिमुलस से क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। आया, समझ आया? देन हम पढ़ेंगे इफेक्टर्स क्या होते हैं। Effector is a part of body which can respond to a stimulus. Receptors क्या होते हैं? जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस से according to the instructions sent from the nervous system. ये खुद रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आएगा, जैसे ग्लैंड्स, मसल्स वगैरह। अब जो ग्लैंड है, मैंने आपको बताया कि ग्लैंड में क्या होते हैं? हार्मोन सेक्रेट होते हैं, बट वो हार्मोन्स खुद तो सेक्रेट नहीं होते ना, उनको भी कहीं ना कहीं से सिग्नल आता है। तो वो सिग्नल कहाँ से आता है? या तो वो ब्रेन से आता है या तो वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है। सेम विद मसल, हमारे मसल का मूवमेंट जो है वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। रिसेप्टर्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे आईज। आईज जो है वो एक टाइप का फोटो रिसेप्टर्स है। इट हेल्प्स इन सीइंग। हमारी आईज का क्या काम होता है? डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को, डिफरेंट स्टिमुलस को देखना। तो हमारी आईज इज अ टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। देन हम पढ़ेंगे टंग। टंग क्या होता है? इट एक्ट एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी इज रिलेटेड टू आवर टंग। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। हमारे टंग का क्या काम होता है? टंग्स में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं कि वो चीज खट्टी है, वो चीज मीठी है, वो चीज कड़वी है ना। हम कोई भी चीज खाते हैं, हमें पता चल जाता है ना कि अच्छी है, ये बुरी है, कड़वी है, ये मीठी है। तो वो डिटेक्ट कौन करता है? वो हमारी टंग डिटेक्ट करती है। इट्स अ काइंड ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स। देन हम पढ़ेंगे हमारी नोज। इट एक्ट एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। कहीं भी अगर ऑल्फैक्टरी वर्ड आए तो इट इज रिलेटेड टू आवर नोज। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल। जैसे जो हमारी टंग है वो क्या कर रही थी? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। वैसे जो हमारी नोज है वो क्या करती है? डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम देखते हैं ना कि अगर हमें फ्लावर्स की स्मेल आ रही है तो हम बोलते हैं कि वाओ कितनी अच्छी स्मेल है। अगर वही हमें कुछ जले हुए खाने की स्मेल आती है तो हम हमारी नोज बंद कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए प्लीजेंट स्मेल नहीं होती, वो हमारे लिए बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो नोज क्या होता है? एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। देन हम पढ़ेंगे स्किन। हमारी स्किन भी बहुत सारे इन्वायरमेंट में रहती है, हॉट इन्वायरमेंट में, कोल्ड इन्वायरमेंट में। तो हमारी स्किन क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। इट हेल्प्स इन फीलिंग हॉट और कोल्ड एंड टच। थर्मो रिसेप्टर्स का मैंने आपको मतलब बताया। थर्मो का क्या मतलब होता है? थर्मो इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो अगर हमें बहुत ज्यादा हॉट फील होता है या बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है तो हमारी स्किन उस तरीके से क्या करती है? रिएक्ट करती है। जब हमें बहुत ज्यादा हॉट फील होता है तो हमें स्वेटिंग होने लग जाती है। जब बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है तो हम क्या करते हैं? शिवर करते हैं। तो और जब हमें कुछ भी टच होता है, अगर वो सॉफ्ट टच है,
बहुत ज्यादा हम अगर कोई कॉटन को टच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज को टच कर रहे हैं, तो हमारी स्किन क्या होती है, उसके लिए प्लीजेंट होती है। हम ये नहीं, हम उसको अवॉइड नहीं करते उस टच को, बट अगर हम कैक्टस को टच करेंगे तो हमें वो चुभेगा। तो हमारी स्किन क्या कैक्टस के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। चलिए हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की क्या होती है, सबसे ज्यादा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ब्रेन का जो मैसेज है वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाते भी हैं और डिफरेंट पार्ट्स का मैसेज हमारे ब्रेन तक भी लेके जाते हैं। मतलब ये मैसेज लेके जाते भी हैं और लेके आते भी हैं। इसमें हम आगे टाइप्स में देखेंगे कि एक टाइप होता है जो मैसेज लेके आता है, एक टाइप होता है जो मैसेज लेके जाता है। तो हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये मैंने आपको बता दिया था, ये पॉइंट रिपीट हो गया। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। यह हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा बड़ा सेल होता है। इसका आप स्ट्रक्चर देखें, आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये कितना कितना बड़ा है, ये कितना लॉन्गेस्ट है, तभी इसको क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी बोला गया है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डेंड्राइट, दूसरा पार्ट होता है सेल बॉडी, और तीसरा पार्ट क्या होता है इसका, एक्सॉन। ये वाला डेंड्राइट, ये हो गया एक्सॉन, एंड ये होती है सेल बॉडी। ठीक है। डेंड्राइट क्या करता है, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये दूसरे अदर न्यूरॉन से क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करती है, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन क्या करी इसने रिसीव करी, कोई भी इम्पल्स इसने रिसीव करा, वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी एक्वायर करेगी और वो ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। डेंड्राइट्स ने क्या करा, अदर न्यूरॉन्स ने उसने क्या करा, इम्पल्स रिसीव करा, देन वो ट्रेवल होगा सेल बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देन इसका थर्ड पार्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन अ सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। सबसे जो बड़ा फाइबर होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन में सबसे बड़ा फाइबर क्या होता है, एक्सॉन होता है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट। ये सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसमिट करता है, डेंड्राइट में ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से यहाँ से फिर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी दूसरे न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पे भी दूसरे न्यूरॉन्स होंगे। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट, देखो यहाँ पे डेंड्राइट था तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा डेंड्राइट आएगा। तो ये क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसमिट करेगा अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट में। इट कैन बी माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड से आप क्या समझते हैं, माइलिन की ना एक शीट प्रेजेंट होती है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है। तो वो उसमें शीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर उसमें शीट प्रेजेंट है तो वो माइलिनेटेड कहलाएगा, अगर उसमें शीट नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। इट कैन बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। बट जो इम्पल्स है वो फास्ट ट्रेवल कहाँ पे होगा, जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। यहाँ पे देखो लिखा है ना, इम्पल्स
ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। चलिए हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आएगा द इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल एज केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जो सिग्नल है वो रिसेप्टर्स कैरी करेंगे एंड देन वो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट्स to the cell body and then at the end of axon। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स जो इम्पल्स है उसको ट्रेवल कराते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, है ना, एट द एंड ऑफ एक्सॉन। नर्व इम्पल्स एक उसमें जाएगा, एक लाइन में जाएगा, पहले वो जाएगा डेंड्राइट्स में, देन वो सेल बॉडी में, और वो करते करते एट द एंड ऑफ एक्सॉन के टर्मिनल तक जाएगा वो। तो ये क्या करता है, इम्पल्स को ट्रेवल कराता है, न्यूरॉन इम्पल्स को ट्रेवल कराता है। देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनेप्स। टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। These chemicals cross the gap and transfer the same signal to the neuron। अब जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है, दो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच के स्पेस को इसने क्या बोला गया है, साइनेप्स बोला गया है। और जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो अपना सिग्नल कहाँ पे रिलीज करेगा, वो अपना जो केमिकल है वो कहाँ पे रिलीज करेगा, साइनेप्स में करेगा। और वही जो साइनेप्स है वहां से केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा। मैं आपको एक और बार बताती हूँ कि जो सिग्नल है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, उस गैप में फर्स्ट न्यूरॉन अपना केमिकल सिग्नल क्या करेगा, रिलीज करेगा एंड देन वो ट्रांसमिट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो न्यूरॉन्स का ये भी फंक्शन है कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, केमिकल सिग्नल्स क्या करता है, रिलीज करता है और एक्सचेंज करता है। Chemicals are released at the end of axon by the effect of electrical impulse। अब ये केमिकल्स रिलीज कैसे होते हैं, ये केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अफेक्ट से रिलीज होते हैं। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन समझ में आया। पहला क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करेगा, देन क्या करेगा, ये ट्रेवल कराता है डेंड्राइट से सेल बॉडी एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और वो साइनेप्स का काम क्या होता है, जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो अपना सिग्नल कहाँ पे रिलीज करता है, साइनेप्स में, और साइनेप्स के थ्रू ही वो सिग्नल कहाँ जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। देन केमिकल्स आर रिलीज एट द एंड ऑफ एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। केमिकल जो है वो रिलीज कैसे होते हैं, इम्पल्स के इफेक्ट से रिलीज होते हैं वो। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कि जो सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन्स के बीच कैसे पास ऑन होते हैं। सबसे पहले जो सिग्नल है वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ पे होगी, डेंड्राइट की टिप्स पे। सबसे पहले टिप में जो है वो कलेक्शन होगा किसी भी सिग्नल का, किसी भी इंफॉर्मेशन का। देन केमिकल रिएक्शन सेट एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कलेक्ट होगी वो। इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, देन वो डेंड्राइट से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो हमारा इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, देन वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में ट्रेवल होगा। देन दे पासेस फ्रॉम सेल बॉडी टू थ्रू द एक्सॉन, देन वो सेल बॉडी से कहाँ पे ट्रेवल होगा, एक्सॉन में ट्रेवल होगा। देन वो एक्सॉन की एंडिंग में, नर्व एंडिंग, रीचेस नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के एंड में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, देन वो जो सिग्नल है वो वहां पे जाएगा। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स। देन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो अपने रिलीज करते हैं। कहाँ पे रिलीज करते हैं, वो मैंने आपको साइनेप्स बताया था ना, वो वहां पे रिलीज करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही वो
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही वो नेक्स्ट डेंड्राइट्स में सो ऑन एक्सचेंज होते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी डेंड्राइट्स की टिप से। देन क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो क्या होगा कि वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में पास होगा, सेल बॉडी से वो एक्सॉन में पास होगा, देन वो नर्व एंडिंग्स में जाएगा एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में नर्व एंडिंग प्रेजेंट होगी, देन वो जो सिग्नल है वो वहां पे रिसीव होगा। देन उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और वो कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन की टिप में जाएंगे, जो डेंड्राइट टिप थी ना, देन वो कलेक्ट करेंगे सिग्नल को। देन हम पढ़ते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। ये क्या होती है, वेव होती है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स की, कैरिड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। और कैरी कौन करता है इनको, न्यूरॉन्स या नर्व्स कैरी करती है। Nerve impulses are initiated at receptor cell as a result of stimulus from the environment. Nerve impulse जो है वो इनिशिएट कहाँ से होती है, इनिशिएट होती है वो रिसेप्टर सेल से as a result of stimulus from the environment. जब कोई भी स्टिमुलस हमें फील होता है, देन हमारे रिसेप्टर सेल्स क्या जनरेट करते हैं, नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूरॉन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वैसी 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं हम, एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को हम कहते हैं इफेक्टर्स न्यूरॉन्स। इट्स नॉट अफेक्टर्स, इट्स इफेक्टर्स न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को हम कहते हैं रिले और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। अब एफरेंट न्यूरॉन से हम क्या समझते हैं, दे हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर से ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को और कहां पे लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये रिसेप्टर से सिग्नल लेके जाते हैं सीएनएस में, है ना। दे हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल और ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होता है। ये क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सीएनएस टू मसल या ग्लैंड में, सीएनएस टू ग्लैंड या फिर मसल, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, रिसेप्टर्स ने अपना नर्व इम्पल्स रिसेप्टर टू सीएनएस जनरेट करा। इन्होंने क्या करा, सीएनएस टू ग्लैंड या मसल। अब हम पढ़ते हैं इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब जो इंटर न्यूरॉन्स है, ये इन दोनों न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड अ मसल। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, सिनेप्टिक कनेक्शन होता है किनके बीच में, टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन के एंड में और मसल के। देखो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन का एंड है और ये क्या है, मसल है। इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, ठीक है। देन हमारे जो एक्शंस हैं वो 3 टाइप्स के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम
जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इनवॉलेंट्री एक्शन में हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, इसमें ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं, इसको ना हम रोक सकते हैं ना हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी हमारी विल की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं। दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल। अगर हमारी विल होगी, अगर हम चाहते हैं तो हम इन एक्शंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जांपल क्या है, वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग। जब हमारा मन करेगा तब हम वॉक करते हैं, जब हमारा मन करता है तब हम लिखते हैं, जब मेरा मन कर सकता है तो मैं डांस कर सकती हूँ, जंपिंग कर सकती हूँ, है ना। ऐसा तो है नहीं कि चलना रुकना हमारे बस में नहीं है। हम जब मर्जी रुक सकते हैं, जब मर्जी बैठ सकते हैं, जब मर्जी लिख सकते हैं, जब मर्जी नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसको हम कौन से एक्शंस कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं, दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल। ये हमारे विल के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज मेरा मन है तो मैं इसको कंट्रोल करूं, आज मेरा मन नहीं है तो मैं इसको कंट्रोल नहीं करूं। मेरा मन हो या ना हो ये चलते रहते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इज इन्वॉल्व। हमारा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है बट हमारी थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके एग्जांपल देखते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके 3 एग्जांपल है। पंपिंग ऑफ ब्लड, अब हमारी मर्जी से तो हमारा ब्लड जो है वो, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा ना, जब हमारा ब्रेन उसको सिग्नल देगा, बट हमारी थिंकिंग उसको सिग्नल्स नहीं दे सकती है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे स्टमक में जो है वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आपने देखा होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, वो भी हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल। जैसे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इनवॉलेंट्री एक्शंस को, वैसे ही हम रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। इसमें थिंकिंग हमारी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ब्रेन नहीं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व था, इसमें हमारी थिंकिंग और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व था, इसमें सिर्फ हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, हम हमारा हाथ हटा लेते हैं जब भी हमें कोई भी चीज हॉट फील होती है, तो ये हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें हमारा हाथ हटाना है। वो हमें सिग्नल कहां से आते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। देन हम देखते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन होता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। ये हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, सबसे ऊपर भी होता है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट भी होता है। लोकेटेड इनसाइड द स्कल, ये जो हमारा ब्रेन है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे स्कल में लोकेटेड होता है। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स और मेनिंजेस। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, वाइटल पार्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसके बहुत ज्यादा रोल्स होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे हमारे जो लंग्स है वो हमारे रिब्स से प्रोटेक्टेड रहते हैं, वैसे ब्रेन को भी जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करती है, 3 मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट करती है। इसको समझ रहे हो कि कितना ज्यादा वाइटल ऑर्गन होगा तभी उसको 3 मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट करती है। और हम इन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। हम इसको मेम्ब्रेन को और क्या बोल सकते हैं, मेनिंजेस। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो ब्रेन और स्कल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इसको हम
CSF भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CSF बोल सकते हैं। द फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। अब इस फ्लूइड, अगर कुछ भी प्रोटेक्टिव चीज है, कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अगर कुछ भी हमें हिट होता है, कुछ भी शॉक वाली कंडीशन होती है, तो सबसे पहले हमारा स्कल उसको प्रोटेक्ट करेगा, देन हमारे मेनिंजेस उसको प्रोटेक्ट करेंगे, देन जो एक और CSF फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, वो प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। 3 रीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन है जो, वो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर करता है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कौन कवर करता है, फोर ब्रेन। सेकंड आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ होता है, मिड में प्रेजेंट होता है। एंड हाइंड ब्रेन जो है वो इन दोनों के सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा इंफीरियर प्रेजेंट होता है हिंड ब्रेन। देन हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। इसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम पार्ट प्रेजेंट होता है। सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का मेनली काम क्या होता है, थिंक करना, और जो थिंकिंग का जो काम है वो कौन करता है, सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। It is a site of learning, reasoning, intelligence, personality and memory. जो सेरिब्रम है, ये हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, कोई भी चीज रीजनिंग करते हैं, कोई भी हमारा इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है और हमारी मेमोरी है, ये सबकी साइट क्या होती है, सेरिब्रम साइट होती है इसकी। इट ऑल्सो कंट्रोल थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स। ये हमारे क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, एंड हमारे एक्शंस और मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम पार्ट कंट्रोल करता है, जो ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन इज रिसीव्ड इन सेरिब्रम। जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा सेंस ऑर्गन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है। और वो ब्रेन के कौन से पार्ट में जाती है, सेरिब्रम वाले पार्ट में जाती है। ठीक है, it also has motor area from which instructions are sent to muscles to do voluntary action। और जो सेरिब्रम है, इसके पास क्या होते हैं, मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं मसल को कि वॉलेंट्री एक्शन कराने के लिए। हमने देखा था कि जो मोटर एरियाज हैं वो क्या करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग करते हैं, बट उनको सिग्नल कौन देता है, सेरिब्रम उनको सिग्नल देता है। देखो ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। ये जो हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, स्कल से प्रोटेक्टेड है। स्कल का सेकंड नाम क्या होता है, क्रेनियम सेकंड नाम होता है स्कल का। देन यहाँ पे आ गया मिड ब्रेन, देन यहाँ पे आ गया हाइंड ब्रेन, देन आगे क्या ओरिजिनेट होती है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम, हमने पीछे पढ़ा सेरिब्रम के बारे में, ये इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है। देन होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, डाइनसेफ्लॉन। ये आपको याद रखना है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लार्जेस्ट पार्ट इसका क्या होता है, सेरिब्रम, और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को हम कंबाइन करके कहते हैं डाइसेफ्लॉन। ओके, देन सेरिब्रम पढ़ेंगे हम।
seeds of mental abilities, controls thinking, memory, reasoning, perception, emotions and speech. जो भी चीज है हमारी थिंकिंग है, हमारी मेंटल एबिलिटी है, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमोशंस एंड स्पीच, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है. इट इंटरप्रेट्स सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड टू पेन. ये क्या करता है? हमारी सेंसेशंस को इंटरप्रेट करके क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है कि हमें पेन से कैसा रिस्पॉन्ड करना है, कोल्ड से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हीट या प्रेशर से हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है. इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेरिब्रम इसका रिस्पॉन्सिबल होता है. देखो, जैसे सेरिब्रम में भी कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, सेकंड इज टेम्पोरल लोब, थर्ड इज पैराइटल लोब एंड फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब. अब हर किसी लोब का अलग अलग काम होता है ना. तो फ्रंटल लोब किससे एसोसिएटेड होता है? मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग एंड स्पीकिंग. फ्रंटल लोब हमारी लर्निंग, रीजनिंग इस सब से एसोसिएटेड होता है. टेम्पोरल लोब क्या होता है? टेम्पोरल लोब मेनली हमारे स्मेल और हियरिंग और हमारे स्पीच से रिलेटेड होता है. पैराइटल लोब क्या होता है? ये हमारे पेन से रिलेटेड होता है. रिसीव सेंस ऑफ पेन, हमें कुछ भी सेंस ऑफ पेन होता है, कुछ भी होता है तो वो हमारे पैराइटल लोब में आके सेंस होता है. और इसमें जो गस्टेटरी एरिया भी प्रेजेंट होता है, जो किससे रिलेटेड होता है? हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड होता है. ऑसिपिटल लोब में कौन से एरिया होता है? विजुअल एरिया होता है, जो क्या करता है? जो हमें देखने में हेल्प करता है. विजुअल एरिया इज रिलेटेड टू आवर आई. हमने पढ़ा कि सेरिब्रम के अंदर भी कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं. फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. फ्रंटल लोब is related to memory, learning and reasoning. Temporal lobe is related to smelling and hearing. Parietal lobe is related to temperature, pressure and sensation of touch and pain. Occipital lobe क्या करता है? Occipital lobe हमारे विजुअल एरिया, ऑसिपिटल लोब में हमारा विजुअल एरिया होता है, जो कि हमें देखने में, उससे क्या ओरिजिनेट होती है? ऑप्टिक नर्व्स ओरिजिनेट होती है, जो हमारी आईज में जाके हमें विजुअल देखने में हमें हेल्प करती है. हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम. देखो, ये सेरिब्रम था, ये सेरिब्रम के कहां पे प्रेजेंट है? बेस में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी. हमें कब सोना है, हमें कब जागना है, ये कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. ब्रेन का कौन सा रीजन करता है? हाइपोथैलेमस करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें अर्ज होती है इन सब चीजों की, ये सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है. हाइंड ब्रेन. अब हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया, उसमें हमने देख लिया कि सेरिब्रम क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हमने तीनों पार्ट्स उसके पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे कि हाइंड ब्रेन क्या होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. जैसे हमारा फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वैसे हमारा हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स. याद रखना कि जो हमारा फोर ब्रेन था उसमें सेरिब्रम था, इसमें है सेरिबेलम है. ठीक है, मेड्यूला एंड पॉन्स. ये हमारा फोर ब्रेन था, इसमें सेरिब्रम था. देन अब हमारा इसके नीचे आता है मिड ब्रेन, देन आता है हमारा हाइंड ब्रेन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन का सेकंड पार्ट जो होता है सेरिबेलम. सेरिबेलम, ठीक है, इट लाइज बिलो सेरिब्रम. जो सेरिबेलम है वो किसके नीचे होता है? सेरिब्रम के नीचे होता है. इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन. ये हमारे मोटर फंक्शन को
को कोऑर्डिनेट करता है। हमारे मोटर फंक्शन क्या होता है, रनिंग, है ना, रनिंग, डांसिंग, ये सब जो हमारे बिल के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो सकते हैं, ये उनको कोऑर्डिनेट करता है। इट कंट्रोल्स पॉस्चर एंड बैलेंस, ये हम किस तरीके से हम बैठ रहे हैं, किस तरीके से हम उठ रहे हैं, हमारा जो पॉस्चर है ये उसको कंट्रोल करता है और बैलेंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज, मैंने आपको बताया ना कि वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जो हमारी बिल के अकॉर्डिंग होती है। ये देखो यहाँ पे होता है सेरिबेलम, और इसके नीचे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये देखो मेड्यूला। अब हम इसी में इसका दूसरा पार्ट क्या देखेंगे, मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला क्या होता है, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम फॉर्म करती है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी की ही कंटिन्यूएशन है। मेड्यूला ही आगे जाके ओरिजिनेट होके यहाँ पे बनता है, स्पाइनल कॉर्ड अटैच होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये बेस में प्रेजेंट होती है ब्रेन के। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शन, हमने देखा था कि जो सेरिबेलम था वो क्या कंट्रोल कर रहा था, वॉलेंट्री एक्शन, बट जो मेड्यूला है वो कंट्रोल करेगी इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, हियरिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। अब हमें सुनना है, हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, हमें सांस लेनी है, या हमें हमारा सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, हमें वॉमिटिंग हो रही है, ये सब कंट्रोल कौन करेगा, मेड्यूला। ये सब जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा गया है। अब हम इसका थर्ड रीजन देखेंगे जो होता है पॉन्स रीजन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, है ना, तो वो रेगुलेट कौन करता है, पॉन्स रीजन। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किससे कंपोज्ड होता है, हाइपोथैलेमस से। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस किस चीज का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम, ये जो हमारा सेरिब्रम है ये सेरिब्रम के बेस में प्रेजेंट होता है। ये देखो ये क्या होता है, ये पूरा सेरिब्रम है और यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेरिब्रम है और ये उसके बेस में क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेकअप साइकिल ऑफ द बॉडी, हमें कब सोना है, कब हमें जागना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें कब प्यास लग रही है, कब हमें खाना है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये हमारी अर्जेस को कंट्रोल करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने पूरे ब्रेन में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी आगे कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम कौन सा पार्ट था, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट था। देन आएगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन दोनों को मिला के हमने बोला था डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, हमने पढ़ा ब्रेन। ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे हेड में, और वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, 3 मेनिंजेस से प्रोटेक्टेड होता है। और ये ब्रेन कहाँ पे होता है, हमारे स्कल में होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है। और ब्रेन के अंदर क्या होता है, CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देन हमने पढ़ा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है, नहीं, सेरेब्रम जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। थैलेमस
और हाइपोथैलेमस को मिलके हम डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। मिड ब्रेन में आएगा हाइपोथैलेमस, जो हमारी स्लीप एंड वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है और हमारी अर्ज को कंट्रोल करता है ड्रिंकिंग और ईटिंग वाली। हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में आएगा सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। देन हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। देखो ये क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बिगिंस इन द कंटिन्यूएशन विद मेड्यूला। ये क्या होता है, यहाँ पे कौन सा रीजन होता है, यहाँ पे मेड्यूला रीजन होता है। ये मेड्यूला रीजन की ही कंटिन्यूएशन होती है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज इनक्लोज्ड इन द बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारे जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, वो किसी ना किसी बोनी फ्रेमवर्क से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल या फिर क्रेनियम से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। वैसे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। जैसे हमारे ब्रेन में मेनिंजेस प्रेजेंट थी, वैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स ओरिजिनेट होती है, 31 नर्व्स। इन जो 31 नर्व्स है ना, हम इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। ये जो 31 नर्व्स है ना, 31 पेयर्स ऑफ नर्व, हम इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इट इज कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्शन। जो भी स्पाइनल रिफ्लेक्शन होते हैं ये उनसे कंसर्न होती है। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करती है, कंडक्शन करने में हेल्प करती है नर्व इम्पल्स के टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जनरेट करती है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो। ये क्या है, ब्रेन है। ब्रेन के कौन से रीजन से ओरिजिनेट होती है, ये मेडुला वाले रीजन से, और ये प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रा कॉलम से, ठीक है।